नया भजन बनाया है। दुनिया बदल गई है पर ये कॉलोनी है ना, ये नहीं बदली है। आइए एक भजन हमने अभी बनाया है और ठाकुर जी की कृपा हो गई तो शायद आपको अच्छा भी लगेगा। अरे बदलो प्राणी बदला जमाना, अरे बदलो प्राणी बदला जमाना, सब छोड़ के भगवत में आना, सब छोड़ के भगवत में आना। भगवत में आना। छाती सबको जगाना, छाती सबको जगाना, छोड़ के भगवत बीता है बचपन बीती जवानी, जवानी बीत गई तो क्या आएगा? बुढ़ापा। क्या बुढ़ापे में कुछ कर पाएंगे? तो एक कथा क्या चाहती है? जगाना चाहती है कि तो इंसान बन के आया है और बुढ़ापे में फिर तुझे पछताना पड़ेगा, इसलिए अब भी बदल जा। और बदलना क्या है कि जगत में जो सब अपना माना है तो भगवान को भी अपना मान ले, और अपना माना है तो जो अपना आता है तो इंसान सब काम छोड़ के अपने से मिलना चाहता है। अरे बदलो प्राणी बदला जमाना, अरे बदलो प्राणी बदला जमाना, सभी छोड़ के भगवत में आना, सभी छोड़ के भगवत में आना।
खास माना है वही धोखा देता है। चाहे पति मानो, आप चाहे जहां रिश्ता खास मान लेना वही धोखा दे सकता है। देता कि नहीं देता? क्योंकि जो संसार के रिश्तों को खास मानता है वही धोखा खाता है। क्योंकि खास रिश्ता यहाँ नहीं है, खास तो जो तुम मान नहीं रहे वो है मेरा गोविंद। इसलिए यहाँ साफ साफ बताया है कि झूठे रिश्तों में मन को, झूठे रिश्तों में मन को फंसाए, बार बार यही धोखा खाए, बार बार यही धोखा खाए, बार बार यही धोखा खाए। और चाहता है तू चिंता मिटाना, और चाहता है तू चिंता मिटाना, सभी छोड़ के भगवत में आना, सभी छोड़ के भगवत में देंगे, लेकिन अंत में सुधारने वाले वो भी अंत को सुधारने वाले नहीं। देख लेना, कोई भी ना बेटा अंत तो सुधारेगा, ना पति अंत तो सुधारेगा, ना कोई संसार का कोई कितना भी सगा हो वो अंत नहीं सुधारेगा। ये कहा गया है, अरे मान ले बंदे तू गुरु की वाणी, मान ले बंदे तू गुरु की वाणी, बिगड़ जाए तेरी जीवन कहानी, नहीं बिगड़े कहानी, बिगड़ ना जाए कहीं जीवन कहानी। गुरु की बात जिसने नहीं मानी उसकी जिंदगी अंत की कहानी क्या रहेगी। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता। एक ने गुरु बनाया और गुरु बनाते समय बोला, गुरुजी चेला तो बहुत देखे होंगे पर मेरा जैसा चेला कोई नहीं होगा। मैं ऐसा हूं कि गुरु के लिए प्राण भी नौछावर कर देता हूँ। गुरु बोला, बेटा कहने को तो लोग जब गुरु बनाते हैं ना तो यही कहते हैं, गुरुजी हम सच्चे हैं, हम दुनिया की तरह धोखा नहीं देते, हम तो गुरु जो कहता है वही काम करते हैं। तो गुरुजी बोला, ठीक है बेटा, अब तो जो जवान बोल रहा है, लेकिन परीक्षा जब होगी तो पता चलेगा पास होगा कि फेल। तो उसने गुरुजी बना लिया, गुरुजी के पास में सेवा। अब तो भाई बहुत दिन हो गए गुरु के पास में, घर बार छोड़ करके सेवा करने लगा। गुरुजी ने सोचा वास्तव में इसने तो घर बार भी छोड़ दिया, ये तो रोज मेरी सेवा करता है। पर परीक्षा का समय आ गया। एक दिन गुरुजी बोले चेला से, बोलो चेला चलो तीर्थ यात्रा कर आते हैं, कुंभ छुड़ रहा है, चलो कुंभ का मेला देखने चलते हैं। चेला को लेकर के गुरुजी पद यात्रा में चल दिए, क्योंकि संत ज्यादा पद यात्रा करते हैं। तो चेला गुरु चल दिए। चलते 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 जब बहुत दूर आ गए तो भूख लगने लगी। दोपहर का समय था, भूख लगने लगी। गुरुजी बोले, भैया संतों के लिए तो हर गांव ही अपना होता है भाई, जहां जगह ठहरने की मिल जाए वही अपना। तो एक बड़ा शहर देखा और वहां बड़ा सुंदर आश्रम। गुरुजी बोला, बेटा यहाँ ठहरने की बढ़िया व्यवस्था है, हम थोड़ा विश्राम करते हैं, तुम शहर में जाओ और कुछ भिक्षा मांग के लिया, सुभोजन बना लेंगे। गुरुजी ठहर जाते हैं और चेला को भेज दिया। चेला भेज दिया शहर में, और शहर में जब चेला गया तो इतना मिला कि चेले की झोली ना वो वजन से नीचे टेकने लगी। अब तो सोना चांदी धन दौलत खाने पीने की कोई कमी नहीं, बहुत सारी जब दक्षिणा मिल गई भिक्षा में, तो चेला बड़ा खुश होता हुआ आ रहा था, वजन मरता हुआ आ रहा था। बड़े गठरिया बांध रखी थी सोना चांदी की, और इतना बोझ
कि गुरु के आते आते इतना थक गया कि धड़ाम से गुरु के सामने गिर गए। अब बोझ से लता फता वजन में मरता हुआ आया, लेकिन हंस रहा था। गुरुजी बोले बेटा ये क्या है? बोले गुरुजी पूछिए मत, इतना माल मिल गया, इतना माल मिल गया कि यहाँ तो कोई कमी नहीं। गुरुजी समझ गए कि बिना काम का मिल जाए तो समझ जाना हराम का है, अब जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि जब हराम का ज्यादा आता है ना तो समझ जाना कुछ अनिष्ट होगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा इतना सारा धन मिला है, तो भगवान कहते हैं पता है इतना सारा कौन देता है? जहां जरूरत नहीं होती ना वहां अंधा देता है। जहां जरूरत नहीं वहां तो वो लुटाएगा, और जरूरतमंद को बिल्कुल नहीं देगा। जहां जरूरत नहीं होगी वहां वो लुट जाता है, और जरूरत पड़ने वाले को जहां जरूरत दिखती है वहां वो ढेला देना नहीं चाहता है। तो वो सोचने लगे चेला कैसा कर बेटा, तू ये जो शहर है ना इस शहर का नाम पूछ के आना, इतना सारा जो माल मिला है। हाँ गुरुजी ठीक है। अब तो चेला ने कही गुरुजी यहाँ से जाने को तो नाम ही मत लो, भले ये तो बहुत आनंद है भाई, जो ज्यादा मिल जाता हर इंसान क्या चाहता भैया ये जगह बहुत अच्छी है। अब चेला गया और शहर में जाकर के जो एक सेठ जी मिला उससे पूछा भैया सेठ जी बताओ इस शहर का नाम क्या है? सेठ ने कही इस शहर का नाम है अंधेर नगर। अंधेर नगर का मतलब यहाँ सब अंधे ही अंधे, यहाँ आंख वाला कोई नहीं है। जय जय श्री राधे। चेला ने आकर के गुरु को बता दिया गुरुजी इस शहर का नाम अंधेर नगर है, अंधों का नगर है। गुरु ने कहा सब अंधे हैं लेकिन राजा अंधा नहीं होना चाहिए, मालिक अंधा नहीं होना चाहिए। मालिक तो कम से कम दृष्टिवान होना चाहिए, उसको तो देखना चाहिए कि न्याय और अन्याय क्या है। गुरुजी ने कहा चेला जो कल जाए ना तो इस शहर के राजा का नाम पूछ के आना। चेला गया, दूसरे दिन भी उसने जाके सेठ जी को पूछा कि महाराज जी जो शहर है इस शहर के राजा का नाम क्या है? सेठ जी बोले इस शहर के राजा का नाम है चौपट पाठ। चेला ने आकर के गुरु बताया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये शहर का नाम तो अंधेर नगर है और इस शहर के राजा का नाम है चौपट पाठ। मतलब मालिक क्या चाहता है? चौपट। अब समझ जाना। गुरुजी कहने लगे एक पल भी यहाँ ठहरना ठीक नहीं। जहाँ सब लोग अंधे रहते हैं और राजा भी अंधा होता है वहां ठहरना ठीक नहीं है, यहाँ से अभी तुरंत चलो। पर भैया लोभ गला कटाता है। लोभ जब बैठ गया, जो जिसको ज्यादा मिल जाए वो गुरु की बात नहीं मान सकता। गुरु की बात को तुरंत ही उसने नकार दिया। गुरुजी याते बढ़िया शहर कौन सो मिलेगो, इतनो खावे पीवे को बढ़िया मिल रहा, रहवे को बढ़िया, यहाँ तो सोना चांदी कोई कमी नहीं है, मैं नहीं जाऊं। गुरुजी बोले मान लो भैया हमारी बात नहीं, चलो यहाँ से जल्दी। गुरुजी तो कही तुम ही जाओ मैं नहीं जाऊं। वो भैया गुरुजी की बात नहीं मानी और गुरुजी तुरंत चले गए। चेला वहीं रह गया। अब उसको क्या पता कि मौज में भी कभी सजा मिलती है। अब जब हराम का मिलने लगा तो मोटा तो होना ही था, बहुत मोटा हो गया। एक दिन क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश में कोई की दीवार गिर गई और दीवार के नीचे कोई पड़िया मर गई। अब जाके पड़िया मरी, वहां ने जाके राजा के यहाँ रिपोर्ट कर दी। अब राजा ने कहा दीवार वाले को बुलाइए। दीवार वाले से कहा तुम्हारी दीवार ने पड़िया मार दी, तुमको सजा मिलेगी। दीवार वाले ने कही सेठ जी ने माल खराब दे दी होएगो, सेठ जी को बुलाया जाए। सेठ जी को बुलाया गया और कहा तुमने ये दीवार ऐसी बनाई, इस माल खराब दिया तुमने, तो तुमको फांसी लगेगी। सेठ जी को फांसी बोल रही। अब सेठ जी बेचारे दुबले पतले थे। अब सेठ जी को फांसी पे चढ़ाने लगे तो फंदा जो था वो ढीला रह गया। बोलो महाराज इसके सब फांसी का फंदा ढीला है। राजा ने कही जाइए ऐसा ढूंढ के लाओ जिसके फांसी का फंदा बिल्कुल फिट आ जाए। सेठ जी को तो फ्री कर दिया और अब ढूंढने गए कि जिसके फांसी का फंदा बिल्कुल फिट है उसे बुला के लाओ।
अब ढूंढते ढूंढते जो चेला था वो खा खा के मोटा हो गया। कहते हैं जब हराम का खाएगा तो एक दिन फांसी पर ही चढ़ जाएगा। अब तो तुरंत ही जाके चेला को बंदी बना लिया। चेला को बंदी बनाया। चेला कहने लगा क्या बात है? बोलो फांसी लगेगी। सेना बोली फांसी लगेगी। चेला ने कही क्या सजा, क्या गलती करी है? बोलो गलती यही है, मोटा हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है कि मोटा हो गया। अब तो ला कहने की जबरदस्ती उसको बोलो इसी को फांसी लगाई जाए। अब सुनो सबसे बड़ी गलती क्या थी। फांसी किसको लगती है? जो गुरु की बात को नहीं मानता। वो अंधा कौन है? ये कलयुग है। ये संसार पूरा अंधा है। इसका राजा कलयुग है और कलयुग ही विनाश चाहता है। और अंधा कौन होता है? जो जरूरत को नहीं देखता वो अंधा है। जो बिना जरूरत तो लुटाता है लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रभु के सामने वो कभी कुछ देना नहीं चाहता, वही अंधा है। अब देखो जैसे ही चेला को फांसी पे चढ़ाया, बोले इसको पहले चेक कर लो। बोलो फांसी का फंदा तो महाराज इसके फिट है, लेकिन एक दिन की मोहलत दी जाती है। फांसी पे चढ़ते हैं ना तो फांसी वाले को एक दिन की मोहलत दी जाती है। अब चेला रोने लगा। अब बताओ उस समय जो फांसी पे चढ़ रहा है उसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताओ? माँ बचा सकती है? क्योंकि यम की फांसी, जो गुरु वाणी को असत्य मानता है, गुरु की बात को सत्य नहीं मानता, ब्राह्मण की वाणी में भी शंका करता है और वो अपनी मनमानी करता है। उसने मनमानी करी किसके चक्कर में? संसार के लोभ के चक्कर में, संसार के धन के चक्कर में मनमानी करी। गुरु को उन्होंने नकार दिया। अब फांसी पे तैयारी है चढ़ने की। अब किसकी याद आएगी? अब कौन बचाएगा भैया? अब उसने कहा एक दिन की मोहलत जो दी है मुझे गुरु से मिलना है। अब गुरु की याद आई। जब अंत में यम की फांसी पे जाता है जीव तो उसे ना बेटा बचाएगा, ना मैया बचाए, ना बाप बचाए। अब तो उसे केवल गुरु बचा सकता है। गुरु की याद आई। पर अब गुरु कहाँ मिले? ध्यान रखना, गुरु ढूंढने से नहीं मिलते। जब सच्चे दिल से याद किया है तो गुरु तो स्वतः ही चल के आ जाते हैं। आज गुरु जैसे ही वो रोते हुए जा रहे थे, सामने से तुरंत गुरु मिल गए और गुरु जी के सामने चरणों में गिर पड़े। गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने कही अरे इतनो खा खा के मोटो हैगो का विपत्ति आ गई? बोले विपत्ति आ गई? मोटो हैगो ने ई विपत्ति आ गई। सबसे बड़ी विपत्ति है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज जा दिन में तुम्हारी बात मान लेता तो आज मुझे फांसी नहीं लगती। अब तो रोने लगा। गुरुजी मुझे फांसी लग रही है। यही सजा है। सबसे बड़ा गुनाह है गुरु आज्ञा को ठुकराना। और कोई गलती मत करना, बस यही गलती बहुत है। गुरु आज्ञा को मैंने ठुकराया, मैंने और कोई अपराध नहीं किया, ना मैंने किसी का दिल दुखाया, ना मैंने कोई चोरी अन्याय करी। बस एक अपराध मुझसे बना कि मैंने तुम्हारी बात को ठुकरा दिया और इसी सजा में आज मुझे फांसी लग रही। गुरुजी मुझे बचाओ। और गुरुजी कहते हैं अंत समय में भी यदि मान लिया ना, अंत समय में भी गुरु की शरणागति मान ली ना तो भी गुरु बचा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं चेला मत घबराइए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब गुरु की बुद्धि देखिए, वो कलयुग से कौन बचा सकता है, लेकिन गुरुजी की बुद्धि। गुरुजी बोले चेला ऐसा भैया झूठा झगड़ा करना अपन को। झूठा झगड़ा कैसे होगा गुरुजी? बोले तुम मुझसे लड़ाई करना, मैं तुमसे लड़ूंगा। और लड़ेंगे किस बात पे? कि लड़ेंगे ना तो फांसी पे लड़ेंगे। फांसी पे कैसे लड़ेंगे? बोले तुम कहना फांसी मैं खाऊंगा और मैं कहूंगा फांसी मैं खाऊंगा। और ऐसे लड़ाई करना जैसे जमाना माने वास्तव में तो लड़ रहे। अब गुरुजी और चेला में गुत्थम पड़ रही है, लड़ाई शुरू। चेला कहता है फांसी मुझे लगनी चाहिए और गुरुजी कहता है तेरी क्या औकात है, मैं फांसी तो मैं खाऊंगा। आपस में लिया दिया चल रही है। गुरुजी और चेला में लड़ाई चल रही है। ध्यान रखना, धर्म में बाधा करने वाले 100 आ जाते हैं, पर भैया कलह है कोई बचाने वाला नहीं है। गुरुजी समझ गए हमें कोई बचाएगा नहीं, देखेंगे जरूर। क्योंकि कहते हैं कि बाधा केवल धर्म में ही करें महाराज। इसलिए अब लड़ते लड़ते दोनों राजा के सामने पहुंच गए। चेला कहे फांसी मुझे लगनी चाहिए और गुरुजी कहता है फांसी मैं खाऊंगा।
अब फांसी पे लड़ाई है रही है। लड़ते लड़ते जब राजा के सामने जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा बोला, अरे फांसी से डर के मारे लोग भागते हैं और तुम यहाँ पे लड़ रहे। फांसी से तो हर आदमी डरता है, कोई नहीं चाहता फांसी चाहना कि मुझे फांसी लग जाए, और तुम यहाँ पे लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी ने बोला, राजन ध्यान से सुनना, हम आज इसलिए लड़ रहे हैं कि आज स्वर्ग के चारों द्वार खुले हैं, आज वैकुंठ के चारों द्वार खुले हैं। आज यदि किसी ने फांसी खा ली तो सीधा वैकुंठ चला जाएगा, इसलिए हमको आज फांसी खानी है। राजा ने कही, दोनों को हटाओ और मुझे फांसी पर चढ़ा, और राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोनों गुरुदेव भगवान की ये गुरु बुद्धि है जो कलयुग को फांसी पर चढ़ा सकता है और अंत समय में भी चेले को बचा सकता है। इसलिए ध्यान रखें। आज सुखदेव की कथा बड़ी सुंदर है। मैं आपको सुखदेव की कथा सुना रहा हूँ। सुखदेव भैया, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, मैंने आपको प्रसंग किया था ना। तुम्हारे घर में यदि लाला की नौकरी की खबर आ जाए तो बताओ सब घर के सुखी होंगे कि ना होंगे? होंगे ना। लाला की नौकरी खबर आ गई तो सुखी है जाएंगे। और जो थोड़ी देर बाद में दुर्घटना की खबर आ जाए, एक्सीडेंट की खबर आ जाए तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब अच्छी खबर आती है तो सुखी करती है, और बुरी खबर आती है तो दुखी करती है। तो दुख का कारण क्या है? केवल संदेश। जैसा संदेश आता है ऐसा ही जीवन में दुख और सुख मिल जाता है। बुरा संदेश आएगा तो दुखी हो जाते हैं, और अच्छा संदेश आता है तो सुखी हो जाते हैं। पर ध्यान रखिए, तुम्हारे घर में लाला की नौकरी लगी है ना, तो तुम्हारे घर सुखी होगा, गांव तो सुखी ना है। हो सके पड़ोसन को भी जलन है जाए, एक ही घर तो सुखी होगा। पर ऐसी कौन सी खबर है जिससे पूरा गांव ही सुखी हो जाएगा, जलने वाला भी सुखी होगा? ऐसी कौन सी खबर है जो किसी को नुकसान देते ही नहीं, खबर सबको सुखी करती है? बताओ। वो है केवल हरि कथा की खबर, भक्ति की खबर। चाहे इसे कोई जलता है, चाहे इसे कोई पसंद नहीं करता, फिर भी ये सबको सुखी करना चाहता है। भक्ति कभी भी किसी को ये नहीं भेद करेगी कि भैया तेरे पाप ना हटाऊं, ये तो पूरी बस्ती का पाप हटाती है। चाहे उसमें कोई साथ देगा नहीं देगा, उसका भी पाप हटाएगी। इसलिए ये भागवत की खबर कोई मंत्री देने नहीं आएगा, इस भागवत की खबर तो संत ही देते हैं। इसलिए आपको पता है सुख मन होता है तोता, और पहले जब कोई डाक नहीं होती थी, टेलीफोन भी नहीं होता था, तो सबसे ज्यादा संदेश का काम तोता करते हैं। और तोता ये साधारण नहीं है, ये तो लाडली की गोद में खेलने वाले गोलोक धाम में जो रहते हैं, इनका नाम सुख है। लाली जी ने एक बार कहा, जाओ संत नहीं होगा तो कोई भक्ति को नहीं बताए, संत नहीं होगा तो कोई भक्ति इंसान में नहीं प्रवेश करेगा। इसलिए आप ही जाओ, जाकर के भक्ति की खबर भगवान को देना। जहां जहां भक्ति होगी वहां भगवान होगा, वहीं प्रेम होगा। जाओ जगत में जाके संदेश देना। सुखदेव जी कहते हैं, मैं जाऊं लेकिन जगत में माया घेर लेती है और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। लाडली बोली, चिंता मत करो, जिस पर भक्ति का हाथ होता है उसे माया नहीं घेरती, तुम तो जाओ। और सुखदेव जी आए हैं बर्फीला जहाँ प्रांत है जिसे अमरनाथ कहते हैं, वहाँ पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया है। अंडे के रूप में जन्म लिया, जिस बर्फ पे अंडा रखा हुआ था, लेकिन हवा चली और बर्फ गल गई। जब बर्फ गल गई तो अंडा कैसे रुके? अंडा गिर के फूट गया, और अंडा जब फूट गया तो पक्षी जो था, अंडा जब तक रहता है जब तक तो पक्षी बैठता है, अंडा फूट जाता है तो पक्षी उड़ जाता है। पक्षी वहां से उड़ गया। लेकिन भगवान ने सोचा, संत का जन्म नहीं होगा तो मेरे नाम का प्रचार नहीं होगा, मेरी भक्ति नहीं होगी, और संत के बिना कोई महिमा नहीं गाएगा। से संत का जन्म होना चाहिए। सब जगत को सुखी करने का साधन माया नहीं होगी, भक्ति होगी, और भक्ति बिना संत के कोई नहीं करवाएगा। सुखदेव का जन्म होना चाहिए। इसलिए संत के जन्म के विधान को बनाने के लिए भगवान का जो मन है उसी का नाम नारद है। नारद जी को प्रकट किया और कहा, जाओ
जगत में ऐसा कोई विधान बनाना जिससे सुखदेव का जन्म हो जाए। सुखदेव का जन्म होगा तभी हरि कथा प्रारंभ होगी। नारद जी जिनको सभी जानते हैं, नारम ज्ञानम ददाति, जा घर में कभी झगड़ा नहीं हो और वहां नारद जी पहुंच जाए तो वहां में झगड़ो करवा दो। यूं कि जगत के नारद ऐसे होते हैं कि जहां में कभी झगड़ो ना हो वहां में झगड़ो करवा दो। लेकिन ये नारद जी ऐसे हैं कि झगड़ा तो करवाते हैं पर अपना फायदा नहीं चाहते, ये तो पूरे जगत का फायदा चाहते हैं। पर ऐसा बताओ कोई झगड़ा जिसमें सब जगत का फायदा होता हो, झगड़े में कोई फायदा होता है क्या? बताइए ऐसी कौन सी जगह है जिसमें झगड़ा करने से भी फायदा होता है? नारद जी कहते हैं सुनो, वीणा लेकर के नारद जी सोचने लगे कि मुझे उनमें झगड़ा कराना चाहिए जिनके झगड़े से संत का जन्म हो जाए। अब देखो जहाँ अपना आप झगड़ा होता है उसमें तो झगड़ा कराने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तो अपना आप ही होते हैं। और अपना आप झगड़ा कब होता है मालूम है? जब घर में पति पत्नी दोनों ही बड़े बने, पत्नी कहती है मैं बड़ी और पति कहते हैं मैं बड़ा, तो झगड़ा होता है। तो ना कहते हैं विष्णु और लक्ष्मी जो हैं वो आपस में दोनों ही बड़े बनते हैं। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी जगत में और भगवान कहते हैं मैं बड़ा, तो दोनों में खटापटी होती रहती है। लेकिन जहाँ दो बुद्धि ज्यादा लगे वहां भी झगड़ा होता है। शारदा कहती है मैं बुद्धिवान और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बुद्धिवान, तो वहां भी झगड़ा होता है। लेकिन झगड़ा कहाँ नहीं होता? जहाँ दो चीज मौजूद है घर में, विश्वास और प्रेम। जिस घर में प्रेम नहीं वहाँ झगड़ा होता है और जिस घर में विश्वास नहीं वहाँ झगड़ा होता है। यदि आपके घर में विश्वास भी है प्रेम भी है तो कभी झगड़ा नहीं होगा। विश्वास पक्का होना चाहिए और प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलावटी प्रेम नहीं होना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। और वो दोनों जगह हैं महादेव और पार्वती में। महादेव पार्वती है ना, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। पति विश्वास है और पत्नी प्रेम है। अब प्रेम जो होता है वो शंका नहीं करता, प्रेम जो होता है उसमें शंका पैदा नहीं होती, और विश्वास जो होता है वो कुछ छुपाता नहीं, प्रेम कुछ छुपाता नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो, नारद जी समझ गए महादेव पार्वती में झगड़ा हो जाए तो वहां संत का जन्म हो जाएगा। क्योंकि विश्वास वाला झगड़ा करेगा तो कुछ फायदे के लिए, अब प्रेम करने वाला झगड़ा करेगा तो कुछ फायदे के लिए। नारद जी वीणा लेकर के चले। आइए हमारे पास में वीणा है, हम भी नारद के साथ में अपनी वीणा में सुर लगाएं। क्योंकि जो तुम्हारी वाणी है ना, इसका जगत में सुर लगाया तो ये वाणी बिगड़ जाएगी। एक ही सुर लगा दो, नारायण। जिसकी वाणी नारायण नारायण बोलती है वो वाणी कभी भी कलह नहीं करती है। इसलिए आइए सुर एक ही लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। आइए मैयाओ तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि भजमन हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण नारायण
जय जय श्री, जय जय श्री। नारद जी मैया के मुँह से तो नारायण आवाज ना नारायण निकल रही मैया। नारायण नारायण करते हुए सीधे आए। समझ गए पुरुष भाई तो कभी भी फेंकता नहीं है, क्योंकि बड़ा चालाक बनता है अपने आप को, लेकिन नारी बड़ी सरल होती है और नारी संत की बात को जल्दी ही मान लेती है। संत की बात को जितनी जल्दी नारी मानती, पुरुष नहीं मानता। संत पर विश्वास करती है नारी, और ये पहले तो भगवान ही मानती थी। जब संत आता था अपने आप को भाग्यशाली समझती थी, और वो भाग्य संत घर आए, मेरे भाग बन गए, आज मेरे घर संत आए हैं, समझ लो आज मेरे घर भगवंत आए हैं। समझ गए नारद जी, मैया को जाकर बहकाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा हो जाएगा तो संत का जन्म हो जाएगा। तो आए हैं। जैसे ही पार्वती मैया ने नारद को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। संत को देख करके जो प्रसन्न हो जाती है, समझ जाना भगवान वहां जरूर आते। संत को आओ जी कह करके आदर करती है, अपना द्वार संत के लिए खुला रखती है। भगवान उसके घर हमेशा आते जाते रहते हैं। आज बड़ा स्वागत किया, आदर किया। आओ महाराज, बहुत दिन में आए। पहले तो रोज आते थे, जब संत रोज आते थे तो संत भगवंत की बात से हमारा घर पवित्र रहता था। आज तो बहुत दिन में आए हैं, क्या बात है? क्या हमसे कोई भूल हो गई? हमारे घर आना जाना तुमने बंद क्यों किया है? बहुत दिन में क्यों आए हैं? इतने दिन से क्यों नहीं आए? ध्यान रखना, जो रोज रोज हमारे घर आता था, हो सकता है वो कोई हमसे भूल हो गई हो जो आना जाना बंद कर दे। संत का जिस घर पे आना जाना बना रहता है, उसके दोष अपना आप ही मुक्त होते रहते हैं, क्योंकि संत के चरण जहाँ डलते हैं वहाँ की भूमि के दोष मुक्त हो जाते हैं। आपने इतने दिन में कृपा करिए, आपने आना जाना बंद क्यों कर दिया नारद जी? नारद जी बोले, मैया क्या आना क्या जाना, आजकल हमने आना जाना बंद इसलिए कर दिया कि लोगों में प्रेम नहीं रहा, केवल स्वार्थ रह गया। स्वार्थ के चक्कर में तो बहुत आवाज इज्जत करते हैं, पर प्रेम नहीं है। क्योंकि गोसाई जी ने कह दिया है कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर मन जन संतन की रीति। स्वार्थ, रिश्ते वाला आएगा, बड़ा आदर करेंगे, संत आ जाएगा, गेट नहीं खुलेगा। कोई देने वाला आ जाएगा, हमें कोई धन देने वाला आए तो हम बड़े खुशामद करेंगे, भैया हमें ये देता है। लेकिन संत कोई आ जाए और उससे हमें लगता है कि उससे कुछ देना पड़े ना, तो 2-3 दिन बाद ही गेट बंद हो जाए। भैया ये तो रोज रोज ही आने लगे। स्वार्थ रह गया है, प्रेम नहीं रहा है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया है। और स्वार्थ जो होता है ना, वो कुछ दिन के बाद में दुखी कर देता है। प्रेम जो होता है, प्रेम की पहचान तो है, प्रेम की पहचान तो त्याग से दिखाई जाती है, पर स्वार्थ तो केवल लेने लेने के लिए होता है। आज मैया हम इसलिए आना जाना बंद कर दिया कि लोग, प्रेम जब होता है ना, वो दिल की बात छुपती नहीं, और जब प्रेम नहीं होता ना, वहाँ वाणी में कुछ होता है और कर्म में कुछ होता है। दिल में कुछ है, वाणी में कुछ है। इसलिए जो बात छुपाने लग जाए, समझ जाना वहाँ प्रेम नहीं रहा। बात छुपने लग जाती है ना, समझ जाना वो प्रेम नहीं है। प्रेम की पहचान ही है, वहाँ कुछ छुपता ही नहीं है। इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। पार्वती बोली, देखो नारद जी, तुम दुनिया की बात कहें तो चले लव लग जाएगी, लेकिन हमारे घर में आना जाना बंद किया, क्या हमारे घर में प्रेम नहीं रहा? हमारे घर में तो दोनों कोई बात छुपाते नहीं। हमारे पति भी इतने प्यारे हैं, हमसे कुछ छुपाते नहीं, और हम भी उनसे कुछ छुपाते नहीं। हमारे घर में क्या प्रेम कम हो गया? नारद जी बोले, हाँ मैया, आजकल तो तुम्हारे घर में भी कुछ गड़बड़ है। आप बहुत बोली हो, तुमको नहीं पता तुम्हारे पति तुमसे कितनी बात छुपा लेते हैं। अब जिसको पति पर भरोसा होता है ना, उसको दूसरे की बात पर यकीन नहीं होता। फिर भी पार्वती बोली, नारद जी मुझे कुछ लगता नहीं है कि हमारे भोलेनाथ हमसे कुछ छुपाते, वो तो हमें सब कुछ बताते हैं, बहुत बोले हैं। नारद जी बोले, नहीं मैया तुम बोली हो,
ऐसी ऐसी बात छुपा के बैठे हैं कि मैं बता दूंगा तो तुमको झगड़ा हो जाएगा। अब बार बार कोई हमें कहे कि तुम्हारा पति तुमसे बात छुपाता है तो शंका हो ही जाती है। तो पार्वती ने पूछ लिए कौन सी बात छुपाई जरा तुम बताओ। नारद जी ने सोचा यदि सच में ही जो बात पति ने नहीं बताई वो पड़ोसन बता दे तो क्रोध जल्दी आता है कि हमसे ज्यादा पड़ोसन से प्रेम, जो वाकू पहले पतो लगे हमको अब तक पतो नहीं लगे बात को। कोई भी बात यदि हमारे पति ने दूसरे को बता दी हमको नहीं बताई तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। प्रेम यदि ऐसा हमें पता चल जाए कि उनको तो पहले पता है हमको अब तक पता नहीं। नारद जी ने सोचा ऐसा मौका है, ऐसी बात बताऊं जो मैया को पता नहीं होगा तो मैया जरूर झगड़ा करेंगे। सुनो मैया, तुम कहती हैं कि हमारे पति छुपाते नहीं, ऐसी ऐसी बात छुपा के बैठे हैं कि बता दूं तो तुम पर सहन नहीं होगी। पार्वती बोली बताओ तो सही। बोले सुनो, किसी का भी पति हो यदि किसी इंसान का मुंड लेकर गले में लटका के डोले और पत्नी को नहीं बताए तो क्या बात जरेगी। अरे तुम्हारे पति के गले में इंसानों के मुंडों की माला लटकी है, सच बताओ तुमको पता है कि कौन के मुंड लटकते हैं वो। पार्वती बोली मुझे तो नहीं पता। लोग का खाक प्रेम करें तो पूरे इंसान के मुंडन की माला गले में लटका के डोल रहे हैं और तो वो आज तक भी वेदनाएं दियो कि कौन के मुंड है और कह रही है मुझे प्रेम करें। का प्रेम करें तो पार्वती को शंका हो गई, तुम सही कह रहे हो, आज तक मोह को भेद नहीं दियो। नारद सोचने लगे एक बात बताइए, अभी तो गुस्सा ही आया है, एक आध और बता दे तो झगड़ा हो जाए। अब कहने लगे सुनो एक ही बात है, ऐसी तो गल्ले बात है जो तुमको ना बताई। अब तो पार्वती कहने लगी या तो मैं नहीं या वो नहीं, अब तो सबन नहीं बता कौन कौन सी बात छुपाई है, सबन नहीं बताए थे। नारद जी बोले सुनो मैया, चलो मुंड का भेद रख लिया कि तुमको अभी तक भेद नहीं दिया कि कौन के मुंड उनके गले में है, पर सुनो सुबह से लेकर शाम तक भस्मी रमाते हैं। और बताइए ऐसी कौन प्रिय है जिनकी भस्मी वो शरीर में रमन करते हैं। तुमको पता है क्या कहाँ से भस्मी लाते हैं, कौन की भस्मी है जो शरीर में रमाते हैं। पार्वती बोली ये भी नहीं पता। नारद जी बोले तू जाने तेरे पतिदेव जाने, हम तो चले। का खाक पता है तो को जब तो ये नहीं पता कि कौन सी भस्मी को रमाते हैं, आज तक तुमको नहीं बताई। पार्वती गुस्सा हो गई। नारद जी तो वहां से चले गए और गुस्सा में सबसे पहले नारी जब गुस्सा करती है तो सबसे पहले तो बोली बंद हो जाएगी, मुंह फूल के कुप्पा है जाएगा। अब तो मुंह फुला लिया, कुप्पा है गई और नारद जी समझ गए कि अब जल्दी से भोलेनाथ भेज दू, जाते झगड़ो है जाए। अब बताओ खामों का गुस्सा हो जाएगा तो झगड़ा होना ही। अब ये तो क्योंकि भोलेनाथ को तो पता है ना ये गुस्सा हो रही, अब खामों का झगड़ा हो जाएगा। नारद जी जाते जाते कहने लगे भोलेनाथ से जाओ मैया बुला रही है जल्दी समझ जाना, कभी भी ड्यूटी पे जाए तो फोन नहीं करेगी, अर्जेंट यदि फोन आए अब ही आओ कि दाल में काला है। अब तो भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी गए कछ उनका जो खोड़ा तो कर ही दियो होएगो। अब तो भोलेनाथ जैसे ही आए, पहले आते तो गेट पे दौड़ी दौड़ी आती अजी आई जी। अब तो भोलेनाथ आगे आवाज लगाई फिर भी मुंह फुला के बैठी है, कुप्प है रही है, बोली नहीं। भोलेनाथ भीतर गए और वास्तव में भोले ऐसे हैं जैसे ही पार्वती के पास में गए, पार्वती मुंह फुला के बैठी, जैसे ही भोलेनाथ आए तो पीठ और फैल रही, पीठ फैल रही। भोलेनाथ आगे आए, देवी बोलो तो सही, फिर पीठ फैल रही। भोलेनाथ चक्कर लगा में, पार्वती बोले नहीं। अब देखो खामो खा कोई नाराज हो जाए घर में तो कोई मनावे नहीं, लेकिन यहाँ भोलेनाथ मनाने में लग रहे। अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है गई, क्यों नाराज हैं, मुंह तो बताओ। अब बहुत देर रह गई तो थोड़ा दया आ ही जाता है। दया आई, बोली तो सही पर बोली खबरदार मुझे बात करे, मुझे कभी मत बात करना। क्यों? तुम तो काले हो, हमसे बात छुपाते हो। भलो हो नारद जी को जाने सारी बात बता दी, तुम तो हमसे ही छुपावे लग गए। है देवी मैंने कहा छुपायो? अच्छा भलो और बन रहे हो, इतनी बात तो छुपा के बैठे हो।
आज नारद जी ने सब बात बता दी। भोलेनाथ बोले नारद जी ने कहा बता दी, मैंने कहा छुपायो है। पार्वती बोली सुनो, इतने भले मत बनो, अरे तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, तुमने कभी बताया कौन के मुंड हैं वो माला में? भोलेनाथ बोले प्यारी तेने कभी पूछी नहीं। बोले प्रेम में पूछना नहीं पड़ता, प्रेमी तो सारी बिना पूछे ही कहानी बताता है। आज ऐसे हुआ, आज ऐसा हुआ, सारी बात बिना पूछे बताए, वही तो प्रेम है। और सुनो, मुंडन का भेद छुपा लिया, पर जो पूरे दिन भस्मी लगाते हैं वो कहाँ कहलाते हैं? कौन प्यारी है जिसकी भस्मी तुम रमाते हैं? भोलेनाथ बोले सुनो प्यारी, ये दो बात है ना, वो हमारे तुम्हारे प्रेम की निशानी है। पार्वती बोली मुँह ना समझ में आई, प्रेम की निशानी कैसे हैं? बोले सुनो, जब तक तुम्हारे पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, जब तक लोग लाख कहेंगे तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूं, लेकिन बिगड़ेगी ना, जो लोग जान देने के लिए कहते थे वो पानी नहीं पिलाएंगे। प्यारी, जो जवान से कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो कभी नहीं करते। प्रेम की कुछ निशानी होनी चाहिए, प्रेम की कुछ पहचान होनी चाहिए। तो हमारे तुम्हारे प्रेम की ये पहचान है। बोलो क्या पहचान है? बोलो सुनो, दुनिया कहती है जान दे दूं, और तुमने तो दे ही दी। जब तुम्हारे पिता के वहां हमारे अपमान को तुमने देखा तो तुम्हारे प्रेम में इतनी ताकत थी कि तुम उसे सहन नहीं कर पाई, और मेरे हित के लिए तुमने अपनी जान को भी अग्नि में सौंप दिया। प्यारी, जब तुमने मेरे लिए जान दे दी तो क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? तुमको पाने के लिए, तुम्हारी याद हमेशा बनाने के लिए तुम्हारा मुंड गले में लटका लिया, और 108 बार तुमने देह का त्याग किया। 108 बारी मैंने तुम्हारे ही मुंड को अपने गले में लटका लिया। कोई इतना प्रेमी होगा जो गले में लटका के डोलेगा कि ये मेरा प्रेम है, इसे कभी भूल ना जाऊं, और गले में लटका के डोलता? और तो और प्यारी, तुम्हारा मुंड तो गले में लटका लिया, लेकिन जिस चिता में तुम जले उस चिता की भस्मी को भी इतना प्रेम करता हूँ, उसी चिता की राख से इतना प्रेम करता हूँ, उस राख को ही लाके लपेटता रहता हूँ। ये मेरे प्रेम की भस्म है, इसका कण भी कहीं व्यर्थ ना जाए, इतना प्रेम करता हूँ। प्यारी, आज के जमाने में बताओ, ऐसा कोई प्रेम देखा आपने जो मरने के बाद भस्म को भी रमाता रहे कि ये मेरे प्रेमी की भस्म? इतना प्रेम करता हूँ तुमसे। अब बताओ मैं कपटी हूँ? पार्वती बोली हाँ, अब तो तुम ज्यादा ही कपटी हैं। भोलेनाथ ने कही सारी बात बता दी, अब भी मुझे कपटी कह रही है, क्या बात रह गई अब? पार्वती बोली बात रह गई ये कि मुझे इतनी बार मौत आई, तुम एक आध बार मेरे संग क्यों नहीं मरे? भाई मुझे इतनी बार मरना पड़ा, तुम एक आध बार तो संग मरते। अरे मुझे मौत ने खाया, तुम्हें मौत क्यों नहीं आई? तुमको एक आध बार भी मौत नहीं आई। मैं आप बता रहे हैं कि 108 बार मैंने देह का त्याग कर दिया, तुमने तो एक बार भी नहीं किया। भाई प्रेम में तो 7 भी मर जाते हैं, तो तुमने क्यों नहीं देह त्याग किया? भोलेनाथ हंस गए, बोले प्यारी, हमने अमर कथा सुनी है, और अमर कथा ये जो भागवत कथा है, इसको सुनने के बाद जीवन में कभी मौत नहीं आती, इसलिए हम तो अमर हो गए। इसे जीवन में जो उतार लेता है ना, उसे मौत की औकात नहीं जो आ जाए। भक्ति के बनने के बाद काल नहीं आ सकता, इसलिए हम तो अमर हो गए। पार्वती बोली प्यारे, अब हमको भी मौत से बहुत डर लगे, अब हमको भी अमर कथा सुना दो और हमें भी अमर बना दो। भोलेनाथ हंस गए, कहने लगे प्यारी, फूटे कटोरे में दूध भी कोई डालना नहीं चाहता, कोई डालेगा क्या? फूटा पात्र है, उसमें कोई दूध डालेगा तो वो निकल जाएगा। इसलिए इंसान जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, उसे ये अमृत रूपी जो कथा है, इसे मैं डाल तो दूं, लेकिन सब निकल जाएगी तो क्या फायदा होगा? इसलिए ऐसे इंसान को कथा सुनाने का कोई अधिकार नहीं जो निंदा करे कथा, जो कथा में आलोचना देखे, जो कथा में बुराई देखे, वो कथा को ग्रहण करने वाला नहीं हो सकता।
जो कथा के लिए तड़पता है, रोता है, कथा में विश्वास करता है, वो पात्र ठीक है। लेकिन जो पात्र भगवान की कथा को सुन करके सबको निकाल देता है, वो पात्र ठीक नहीं होता। इसलिए क्रोधी को, कामी को, लोभी को, जगत में माया में फंसे इंसान को कथा सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इनको सुनाकर भी कथा की निंदा क्यों करवाऊं। इसलिए ऐसी जगह कथा सुनाऊंगा जहां कोई निंदा नहीं करे, जो कथा के भावुक हो, जो कथा सुनने के लिए लालायित हो, जो कथा को जानते हैं, जो कथा को अमृत कहते हैं। जो अमृत मानता है वो तो इसे संभालेगा। अब तुम में से सच बताओ, तुम्हारे दिल में ये है कि कथा अमृत है? तुम तो कहें कथा कथा है, अमृत माना तुमने? अमृत जो होती है ना, उसके लिए तड़पता है जीव, और यहाँ जीव कोई तड़प नहीं रहा। यहाँ तो उल्टे दुखी हो रहे कथा से। ये कथा क्यों आ गई, ये कथा क्यों आ गई, ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे मानो कि पात्र में कहीं इतना छेद है कि कोई एक टपका भी रुकने वाला नहीं। क्योंकि पात्र जो होता है ना, गुरु कहता है ऐसा पात्र होना चाहिए जिसमें एक टपका भी डाले तो रुक जाए। जब में पूरी गंगा आई है तो कम से कम गंगा में ऐसा पात्र भर लो जो कभी हमारी अमृत बीते नहीं। बोले जय जय श्री राधे। इसलिए उस जगह को छोड़ दिया और कहा एकांत में चले गए जहां अमरनाथ है। अमरनाथ में जाकर के आसन लगाया और आसन लगा करके भोलेनाथ ने कहा, प्यारी ऐसा है, अब मैं आपको कथा आंख बंद करके सुनाऊंगा और तुम सो गई तो मोह कहाँ मालूम होगा। इसलिए ऐसा करो कि तुम है ना हुंकारे भरो, हुंकारे भरना, और मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि अब तुम जग रही हैं। पार्वती हुंकारे भरने लगी और भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते 10वें स्कंद पे कथा आई और भोले बाबा कहने लगे, जैसे ही उद्धव ने कहा कि गृहस्थी बड़ी होती है कि सन्यास, इतने में पार्वती मैया सो गई। अब पार्वती मैया सो गई तो सुखदेव जी समझ गए कि मैया सो गई है, कथा बंद रह जाएगी तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए हुंकारा देना शुरू कर दिया, हुंकारा देना शुरू कर दिया। और जैसे ही कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले द्वारकाधीश भगवान की। सोई पार्वती मैया जग गई। पार्वती बोली, कथा सुनाओ ना आगे। कहाँ का कह रहे तुम? उद्धव जी की बात कह रहे हैं ना कच्चू, वहीं तो सुनाओ। भोलेनाथ बोले, कथा तो पूरी है गई, तू उद्धव पे बैठी है भाई। अरे कथा पूरी कैसे है गई, मैं तो सो गई। भोलेनाथ बोले, प्यारी तू सो गई तो ये हुंकारे को भर रो। अरे तेरी आवाज में हुंकारे आ रहे, तू सो गई तो फिर हुंकारे कौन भर रो? अब तो गजब हो गया, ये हुंकारे किसने भरे हैं? अरे नियम तोड़ दिया है। तो बताइए हुंकारे किसने भरे हैं? कौन ने ये कथा का नियम तोड़ा है? ये बैठो ना, तो अभी भजन आ गया, अब बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चाहिए अमर कथा मुझे भी सुनाओ। और सुनते सुनते सो भी गई है। बता सो क्यों गई? ध्यान रखना, राजा परीक्षित तो एक संसारिक जीव हैं, लेकिन माता गौरा तो शक्ति है। शक्ति को नींद क्यों आ गई? कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद क्यों आ गई? सोन का ऋषि 88,000 एक भी नहीं सोए कथा में। और जबकि कथा ये नहीं कि 4 घंटे चल रही है, कथा तो 24 घंटे चल रही है। अखंड समाधि लग रही है और कथा में कोई नहीं सोया, लेकिन मैया सो गई। क्यों सो गई मैया? क्योंकि जगत में जब ग्रस्त की बात आती है ना, तो सबसे पहले मोह नारी को होता है। और ये नींद कौन सी आई? ये मोह की नींद आई। गृहस्थी के नाम लेते ही वो उसका मन है ना घर में फंस गया। अब मन जहाँ फंसा तो ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होना ही सोना है। कथा में से ध्यान कहीं अंत चले जाए, समझ जाना सोने के समान है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो है ही नहीं। इसलिए जो भोलेनाथ कहने लगे, प्यारी
कि कैलासन में महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जो लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता ऊकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता ऊकरा दे रयो तोता। कैलासन में महादेव जी बैठे आसन मार। कैलासन में महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनानी गोरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रहे तोता। कैलासन में महादेव जी बैठे आसन मार। हमारे कथा जो लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता ऊकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता ओकरा दे रयो तोता। अमर कथा का शिव ने सुंदर संवाद सुनाया। कथा सुनी तो ताने आनंदी अनोखा आया। 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 पलक बंद कर ध्यान लगा कर, पलक बंद कर ध्यान लगा कर, हृदय कमल में धार। कभी हंसता कभी रोता ओकरा दे रयो तोता। कभी हंसता कभी रोता ओकरा दे रयो तोता। सुनते सुनते माँ गोरा माता सोई। कथा को सुनते सुनते माँ गोरा माता सोई। कथा को सुनते सुनते माँ गोरा माता सोई। कथा सुनाई किसको और दे तू गिरा कोई। कथा सुनाई किसको और देती हो गिरा कोई। ईश्वर की ये माया दे
में तोता के ये अमर कथा की माया। पंख जमे तोता के ये अमर कथा की माया। पंख जमे तोता के ये अमर कथा की माया। हरे कंठ सुशोभित करती कंचन की करती काया। कंठ सुशोभित करती कंचन सी करती काया। शिव संपूर्ण कथा कर दीनी, शिव संपूर्ण कथा कर दीनी, है वर्णन विस्तार बीज सब सुख के बोता, राधे रहे बोता। बीज सब सुख के बोता, राधे रहे तोता। खुली गोरा पे जब शिव से बोली वाणी। आँख खुली तोता की और शिव से बोली वाणी। हर कथा को सुन गयो तोता सब है गयो सारंग पानी। कथा को सुन गयो तोता सब है गयो सारंग पानी। अरे गयो मगन वो पंचरतन में, गयो मगन वो पंचरतन में, करता जय जयकार बीज सब सुनते बोता। राधे रहे तोता, बीज सब सुख के बोता, राधे रहे तोता। मन में हर्ष तोता, राधे रहे तोता। मन में हर्ष तोता, राधे रहे तोता। माँ पे पड़ गई सोता, राधे रहे तोता, राधे रहे तोता, राधे रहे तोता। सच्चे दरबार की। पार्वती ने कही मुझे तो नींद आ गई। भोलेनाथ बोले प्यारी तो नींद आ गई तो हुंकारे कौन दे रो। पीछे को मुड़ के देखा तो तोता गर्दन हिला रहे थे। भोलेनाथ क्रोध में भर गए। ध्यान देना, कथा का नियम जो निभाता है वो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, और जो कथा का नियम तोड़ देता है वो भगवान का दुश्मन बन जाता है। भगवान कहता है जो कथा में नियम से ध्यान देता है वो मुझे अति प्रिय लगता है, और जो कथा में भी नियम तोड़े वो दुश्मन होता है। उसे मैं खुद मारने के लिए दौड़ता हूँ, और भोलेनाथ सुखदेव को मारने दौड़े। कथा का नियम क्या है? पशु के लिए कोई अलाउ नहीं है, इंसान के लिए जरूरी है। इंसान का जन्म लिया है तो नियम कथा का इंसान को पूरा करना होगा, और इंसान जो नियम पर रहेगा वो भगवान को अति प्रिय लगेगा, उसका बिगड़ा काम भगवान बनाएगा। लेकिन जो इंसान बना है और फिर भी कथा में नियम नहीं पालन करता तो समझ जाना वो भगवान का दुश्मन है। नियम क्या होता है कथा में? कथा का नियम बस छोटा सा नियम है। जब भगवान की कथा का समय हो जाए और हमको पता चल जाए कि भगवान की कथा प्रारंभ हो गई, उसी घड़ी कान में ध्वनि जाते ही तुरंत ही सन्मुख हो जाए ठाकुर जी के, नजरों से नजर मिला करके सामने विराजमान होकर के जो ध्यान लगा करके पूरी कथा को पीता है वो भगवान को अति प्रिय लगता है। लेकिन कथा प्रारंभ हो गई, अभी घर में बैठी, वो उसको पता है कि कथा इतने बजे होती है, फिर भी वो अभी आना नहीं चाहती। भगवान कहता है जो पीछे बैठ के कथा सुने, बगल में बैठ के कथा सुने, जो पर्दा से बाहर कथा सुने, वो शास्त्र का अपराधी होता है। भगवान कहता है इंसान होता है तो तुरंत ही भगवान के दरबार में हाजिरी देता है। जो पाप के कारण मेरी नजर से दूर रहकर कथा तो सुनता है लेकिन सोचता है कि अभी सामने नहीं जाऊं, तो क्यों? भगवान कहता है जब तक नजरों के सामने नहीं आएगा, जब तक उसके पापों से उसका पर्दा नहीं हटेगा। इसलिए जो पीछे बैठ के कथा सुने, ऊपर बैठ के कथा सुने या पर्दा से बाहर कथा सुने, वो अपराधी होता है।
कथा इतनी ध्यान से सुनी सुखदेव ने कि माँ सो गई ये भी उसको पता लग गया, लेकिन केवल एक कारण गलती ये हो गई कि पीछे बैठ के कथा सुन रहे थे। इस गलती के कारण भोलेनाथ क्रोध हो गए। भगवान को क्रोध आ गया, भोलेनाथ उसे मारने दौड़े। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे भोलेनाथ। ध्यान रखना, जब हम पे संकट आता है तो हमें भगवान बचाते हैं, लेकिन जब भगवान ही काल बन के आ जाएंगे तो कौन बचाएगा। और भगवान काल कब बन जाते हैं, जब इंसान होकर के भगवान की इस कथा को अपना नहीं मानता। वो कहता है जो मुझे अपना नहीं मानता वो मेरा किस काम का। इंसान बनाया मैंने मेरे लिए, और इंसान बन के भी वो संसार के इस अंधकार में फंस गया है, और उसको पता है कि मैं यहाँ आया हूँ और मेरी नाम की गंगा बह रही है, फिर भी इंसान अपने आप को इंसान नहीं मानता। बताइए, जब भगवान ही काल बन जाएगा तो कौन बचाएगा। भगवान तो काल बन गए, अब सुखदेव जी को मारने दौड़ रहे हैं, कौन बचाए। कहते हैं भगवान भी जब काल बन जाएगा तो तुम्हें संसार में एक शक्ति है जो बचाने वाली है, वो है संत। संत शरण में श्री व्यास जी की शरण में सुखदेव जी आ गए, और जैसे ही व्यास कुटिया में प्रवेश लिया, कहते हैं भोलेनाथ पीछे पीछे आगे आगे सुखदेव जी थे, और व्यास पत्नी को उवासी आई। उवासी आई तो तुरंत ही सुखदेव जी जैसे ही उवासी में मुंह खोला, तुरंत ही सुख प्रवेश कर गया। उवासी क्यों आती मालूम है? उवासी जब आती है तो हमारा पाप निकलता है। उवासी ज्यादा आती है, माला भजन करते हैं तब, या पूजा करते हैं तब, या भगवान की कथा में बैठे हैं तब, क्योंकि पाप निकलता है हृदय से। और पाप निकलेगा तो राम नाम के लेत जमाई। जब उवासी आए तो राम का नाम और लेते हैं तो पाप के पुंज भार आ जाते हैं। इसलिए राम के नाम लेकर के जमाई लेनी चाहिए, जिससे एक नहीं पाप के पुंज भार आ जाए। अब देखो, पाप जब बाहर आएगा, इंसान का जब पाप निकल जाता है तो भीतर कौन प्रवेश करता है? सुख। भगवान कहते हैं पाप जब तक भीतर है, जब तक सुख मिलने वाला नहीं है। जिस घड़ी हमारा पाप निकल जाएगा उसी घड़ी हमारे घट में सुख प्रवेश हो जाएगा। उवासी आई, पाप निकला, तुरंत ही सुखदेव जी प्रवेश कर गए। और सबसे बड़ा सुख क्या है? जो एक पल भी हरि नाम को ना भूले। जाते ही अखंड जाप में शुरू हो गए जी। सुखदेव जी माँ के गर्भ में समाधि लगा करके भजन में लीन हो गए, और कितने दिन हो गए? 12 बरस हो गए माँ के गर्भ में भजन करते करते। माँ 9 महीना रखती है बच्चा, लेकिन यहाँ 12 बरस है गए। 12 बरस अखंड जाप किया। माँ कहने लगी कोख में सुख नहीं मिलता, गोद में मिलता है, आप बाहर आ जाओ। 12 बरस हो गए। भीतर से आवाज आती है भजन होना चाहिए, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो। मुझे तो बाहर नहीं आना, बाहर आऊंगा तो माया घेर लेगी, भजन छूट जाएगा। माँ ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े भक्त हैं, तुम्हें माया से नहीं घिरने देंगे। लेकिन साफ कह दिया, संसार का कोई भी रिश्ता माया से बचाता नहीं, माया में फंसाता है। ऐसा कोई माता पिता है जो कह दे कि कमाना धमाना बंद करो, केवल भजन करो? कोई कहता है? नहीं कहता ना। लेकिन ध्यान रखना, जो माँ जन्म देते ही कुआं में ढकेल दे वो माँ नहीं होती, वो दुश्मन होती है। माँ असली कौन होती है? जो भक्त बनाए। असली माँ वो होती है जो रास्ते राम के बताए। जगत के रास्ते में जो जाएगा वो तो फंसी जाएगा, लेकिन राम के रास्ते पर चलने वाला खानदान को बचा लेता है। असली माँ वो होती है जो राम का रास्ता बताते, बेटा इंसान का जन्म मिला है, इस धंधे में अंधा मत होना, राम का भजन करना। राम का भजन करेगा तो 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। पर ऐसी कोई माँ है हिम्मत वाली जो यूं कह दे कि धंधा छोड़ और हरि भजन कर? इसलिए मैं नहीं मानता किसी को। असली पिता है तो परमात्मा, असली माँ है तो परमात्मा। असली है वही असली बात कह सकता है। ये तो सब स्वार्थी बात कहते हैं, ये तो अपने मतलब की बात कहते हैं। इसलिए भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा, हे पुत्र 12 वर्ष भजन किया है, और मेरे भजन को जब गर्भ से पहले जो करता है, गर्भ में ही भजन कर रहे हैं, तो माया कभी घेरने वाली नहीं है। अब तुम बाहर आओ। सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, और जैसे 16 साल की अवस्था, इतनी सुंदर दिगंबर शरीर से जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते वन को चले। यम प्रजंतुमनुपेतम उपेतम दोहि पायनो कातर आजुहाप
पुत्रेति तरवना तरव अभुने तो मुनि मान तो सस्मे। व्यास जी जैसे ही बालक जाने लगा, व्यास जी ने कहा, हे पुत्र रुको तो सही, रुको तो सही। अब बुढ़ापे में तो संतान पैदा हुई और वो भी तुरंत जन्म लेते ही भजन को चली गई। व्यास जी उनके पीछे पीछे जाने लगे तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, कितनी बार तुम्हारा ये बेटा बना, कितनी बार तुम इसके बाप बने, ये शरीर का रिश्ता है। अब तुमको तो शरीर का ज्ञान है, पर ये जो जा रहा है इसे शरीर का ज्ञान नहीं, इसे आत्मा का ज्ञान है। और जिसे आत्मा का ज्ञान होता है उसे कोई बांधने वाला नहीं है। ये तो भगवान के भजन में इसे कोई रोकने वाला नहीं। व्यास जी वापस आ गए, सुखदेव जी अखंड समाधि में चले गए। और ऐसे संत का दर्शन हो जाए तो हमारी बुद्धि प्रबल हो जाती है। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव के दर्शन करके कहते हैं श्री सूत जी महाराज को बुद्धि प्रबल हो गई और जो 6 प्रश्न पूछे थे उनका वो जवाब देने लगे। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे थे सोनकादिक ऋषियों ने, तो जरा बताइए कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। देखो जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो दूसरे दिन पूछते हैं कल क्या पढ़ाया था। अब कल का याद नहीं रहा तो आगे क्या पढ़ाया जाए, इसलिए बताइए जो 6 प्रश्न किए थे 1 घंटा पहले, तो वो कौन कौन से थे। आप यहाँ कथा सुन रहे हो या बैठे बैठे वैसे ही यहाँ मन को भगा रहे हो, कभी ये सोच कभी ये सोच। अरे यहाँ शरीर को रखने के लिए नहीं, यहाँ मन को विराजमान करो। शरीर के रखने से क्या फायदा होगा, शरीर बैठा है ध्यान है ही नहीं, मन तुम्हारा पता नहीं कहाँ चला गया है। जय जय श्री राधे। आइए ये जवानी है ना, इस जवानी में यदि तुम्हारा मन भटक गया ना तो बुढ़ापे में तो ठिकाने पे रुकेगा नहीं। और जो अब तुम कमा कमा के दे रहे हैं ना, यही संतान जब तुम बुढ़े हो जाएंगे ना तब तुमसे ऐसी ऐसी वाणी बोलेंगे, पढ़े रे। अब जब कड़ी कड़ी बात होंगी ना तो तुम्हारा मन जो है बड़ा दुखी हो जाएगा और अंदर से आवाज आएगी अब तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्यों? जिनको बना बना के बड़े बड़े महल बना दिए, अब वो हमें कमरे में नहीं, हम हमें पौड़ी में पटक देंगे। ये कमरा खराब कर देती है बुड्ढी, थूक थूक के सारा घर खराब कर देती है, कोई भीतर नहीं रखने देगा। बाहर बहू आई और दोनों जने अनाथ आश्रम में भेज देंगे। पैसा वाले हैं तो जरूर अनाथ आश्रम में भेज देंगे, गरीब जरूर तुम्हें रख लेगा पर वो भी पौड़ी में रखेगा, घर में तो बढ़िया वो भी नहीं रखेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए ये मौका है, ये जवानी है ना, इसमें ऐसा भजन करो अभिमान मत बनो, ऐसा भजन करो जिसे बुढ़ापे में तुम्हें तकलीफ ना हो। आइए संतों की वाणी बड़ी सुंदर है और संत कहते हैं ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो या भरी जवानी में। और दोनों हाथ उठा के बोलेंगे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, दिन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है,
जाएगो पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय हरि को नाम लीनो, तने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय हरि को नाम लीनो, तने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। या तने बालापन खोयो सबरो जीवन खोयो, तने बालापन खोयो सबरो जीवन खोयो, हर भैसन की सानी में सारो जीवन खोयो भैसन की सानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, तने भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और हमारी मैयाएं गाती हैं, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा किसने
किसने देखा है, किसने देखा, किसने देखा, इसने देखा है। भजन करो, भजन करो, सुमरन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आँखन ते अंधे हैं जाओगे, आँखन ते अंधे हैं जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कानन ते बहरे हैं जाओगे, कानन ते बहरे हैं जाओगे, क्योंकि बुढ़ापे में केवल हाय राम निकलता है। बुढ़ापे में कहता है इंसान कि हाय राम मुझे उठा ले, लेकिन भगवान 5 साल और देते हैं उनको। कहते हैं कि जो भी तूने कर्म किए इनके भोग भोग करके। हाँ, इसलिए बताया कवि ने, बुढ़ापा कृष्णा, बुढ़ापा एक कड़वा सच्चाई है जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। और बुढ़ापे में इंसान की कैसी हालत हो जाती है। आवे गो बुढ़ापो जब आंखन ने तू ढेरे गो, क्योंकि मैया बुढ़ापे में ये जो इंद्रियां हैं ये भी काम करना कम कर देती हैं। आवे गो बुढ़ापो जब आंखन ने तू ढेरे गो, खुल खुल खांसी आवे पता सा सगेरे गो। और भगवान से कहेगा, आवे गो बुढ़ापो जब आंखन ने तू ढेरे गो, खुल खुल खांसी आवे पता सा सगेरे गो। अब तो उठा ले राम ऐसी माला फेरे गो, अब तो उठा ले राम ऐसी माला फेरे गो, अब तो उठा ले राम ऐसी माला फेरे गो। कानन ते बहरे हैं जाओगे, कानन ते बहरे हैं जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। क्योंकि बुढ़ापे में बोले गो राम और निकले गो आम। हाँ, भजन सुनो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैरन ते लंगड़े हैं जाओगे, पैरन ते अरे पावन ते लंगड़े हैं जाओगे, पावन ते लंगड़े हैं जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो, तीर्थ कर, तीर्थ करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है रे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से कहती जय जय श्री राधे। अब मैया किसी को पता है क्या कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही है कथा? पता है तुमको कथा कहाँ चल रही थी? समय दिया 1 से 5 बजे, अब कितने बज रहे हैं? एक मैया दोनों कह रही है गुरुजी कि शांक लगाओ में चल रही थी। ध्यान से सुनो। कहते हैं जो 6 प्रश्न जो किए थे उनमें पहला प्रश्न था मानव का कल्याण कैसे होगा। उत्तर बड़ा सुंदर है। जो कामना से भक्ति करते हैं ना, ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो भक्ति नहीं लगती।
भगवान कहते हैं कामना से की भक्ति जो है वो तो मजदूरी बन जाती है, लेकिन जो निष्काम कर कि मुझे इंसान का जन्म मिला है, मुझे कामना से नहीं भजना, बिना काम भी मेरा मतलब है कि मुझे भगवान का भजन करने के लिए जन्म मिला है, तो मुझे हरि की कथा में चाहे मेरा कोई काम बने ना बने, पर मुझे हरि की कथा करना मेरा कर्तव्य है। निष्काम भक्ति ही सार्थक करती जीवन। सबसे ज्यादा जल्दी कल्याण होगा तो निष्काम भक्ति, जो कामना से बचता है भगवान को। भगवान कहता है जिस कामना से किया वो काम मैंने दे दिया, अब मेरा तेरा कोई मतलब नहीं रहा, मैं उसे गोद में लूंगा जो निष्काम होके भजेगा। निष्कामना से भक्ति, जैसे भरत जी ने भक्ति की, किसी ने पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए वरदान में, तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, ऐसा मुझे धन मत दे देना जो प्रभु का नाम छूट जाए। अर्थ न धर्म, ऐसा धर्म भी मत देना जिसके बहाने से हरि नाम को छोड़ दो। ऐसा धर्म किस काम का जो भगवान की सेवा छुड़वा दे, भगवान का भजन छुड़वा दे। अर्थ न धर्म न काम रुचो, ऐसा काम भी मत देना प्रभु जो तुम आए और मैं उस काम में ही फंसा रह जाऊं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ने चाहूं निर्वाण, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी गति भी नहीं चाहिए जो भगवान से दूर हो जाऊं। चाहे जन्म जन्म कितना भी आप मुझे इंसान बनाना, पर मेरी बस एक ही विनती है कि मुझे मेरी जीवन में तुम्हारे चरणों की भक्ति मिल जाए, निष्काम भक्ति मिल जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। थोड़ी देर के लिए बैठिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3:45 हुए हैं, 3:45 भी नहीं पूरे, अभी तो 40 हुए। आइए भगवान की कथा में जब आते हैं ना, तो ये ध्यान करके आए कि जिंदगी भर घर में रहे, अब हरि के पास जा रहे हैं, तो जो घर को भी चलाता है उसकी जिंदगी में हम जब समय देते हैं वो समय हमें सुखी करता है। संसार का दिया समय बर्बाद हो जाता है, भगवान को दिया समय आबाद होता है, वो बच जाता है। इसलिए निष्काम भक्ति। और दूसरा प्रश्न था कि किसको पूजें किसको छोड़े, तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। जैसे पेड़ होता है ना, उसमें पहले जड़ होती है, तना होता है, डाली होती है, फिर पत्ती होती है। अब बताइए पानी कहाँ देना चाहिए, पत्ती में दें, डाली में दें, कि तने में दें, कि जड़ में दें? लेकिन हम क्या करते हैं, जड़ में नहीं देते, हम डालियों में पत्ती दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको मानो, इसको नहीं मानो, इसको मानो। भगवान कहते हैं सम्मान सबका करो, लेकिन विश्वास जड़ में करो। विश्वास का मतलब पानी है। विश्वास यदि कृष्ण में है तो सब जगह कृष्ण दिखेगा। अपमान किसी का नहीं होगा। ये नहीं इसका धर्म अपमान कर दिया, इसका धर्म अपना, अरे धर्म कोई अनेक थोड़ी होते, धर्म तो एक हरि नाम है। बाकी धर्म ये थोड़े ना जिसका कोई, भाई सनातन का मतलब है सत्य पर विश्वास, जिसका कोई अंत नहीं है, उसी का नाम सनातन है। सत्य पर जो विश्वास कर लेता है, इसका कभी अंत नहीं होता, उसी का नाम सनातन, जिनका कभी अंत नहीं होगा, उसी का नाम सत्य है। बोलो राधे राधे। इसलिए एक ही साधे सब सदे, जड़ को साध लो, पेड़ अपना आप सफल रहेगा। तीसरा है कि अनामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मैं जन्म लूं तो तुम्हें पूछूंगा थोड़े ना, मैं नाम लूं तुम्हें पूछूंगा थोड़े ना कि नाम लो। अरे 1000 नाम होने पर भी अनामी है, 1000 जन्म होने पर भी अजन्मा है। वो तो भगवान तो भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं जब भी कोई भक्त ने मुझे पुकारा है, मैं उसे अपना लोक छोड़ करके उसके लिए वहीं प्रकट हो गया हूँ। इसी का नाम अवतार होता है। भगवान कहते हैं कि बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए धरती पर मुझे लेना पड़े अवतार है। भगवान तो बंधन में है। किसके बंधन में? तुम्हारे बंधन में नहीं, जो उनसे प्रेम करता है, जो प्रेम इतना करता है कि जो यूं कह दें कि खम्भ में भगवान है और भगवान को वहीं आना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने भक्तों के लिए 24 अवतारों की जो कथा सुनता है, कहता है 24 अवतारों में 2 जो हैं राम कृष्ण, उनकी कथा का विस्तार करने के लिए श्री व्यास जी ने 4 श्लोक की जो कथा थी उसे 18,000 श्लोक में विस्तार करके इसका नाम महापुराण दिया है। इसलिए और इसे
कहते हैं विस्तार करके श्री सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके 7 दिन में इनका कल्याण कर दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की। जब बात ये कहने लगे कि व्यास जी ने कथा का विस्तार करके 4 श्लोक जो थे उनको 18,000 में विस्तार किया और महापुराण का नाम देकर के सुखदेव जी को सुना दिया, तो सारे संतों ने एक सवाल पैदा कर दिया कि जब सुखदेव जी जन्म से वन को चले गए तो उनको कैसे कथा सुना दे, समाधि से कैसे उनको बुलाया गया, कैसे उनको कथा सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। 2 प्रश्न है, बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने कहा पहले हमें व्यास जी के जन्म की कथा बताओ, कैसे कथा उन्होंने सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने क्यों कथा राजा परीक्षित को सुनाई। कम समय में सार में आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आपकी जो भावना है वो कथा में रुचि नहीं ले रही। बैठे तो हैं पर तुम्हारा ध्यान कहीं अंत ही है। जो रुचि होती है ना उसकी गर्दन हिलती है, जो कथा में ध्यान होता है ना उसकी गर्दन हिलती रहती है, समझ जाना उसका ध्यान ठीक है। और जो सुन्न हो जाए ना गर्दन, समझ जाना वो सुन्न है। और सुन्न कौन करता मालूम है? जगत का पाप जब बैठा रहता है वो सुन्न कर देता है, और जब उसका पाप हटता है तो कथा में ध्यान सही लगता है। बोलो राधे राधे। अब तुम्हारा ध्यान तो कभी बच्चों पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, और हम कथा में वैसे ही बार बार चिल्ला रहे हैं। नहीं, भगवान की कथा जब हो ना, ध्यान कहीं मत दो। सारा ध्यान जो है यदि तुमने कथा से बाहर दिया तो तुम्हारे तार में कट हो जाएगी, और तार कट गया तो क्या होगा? अंधेरा। क्योंकि तार सही है तो बल्ब जुड़ता रहेगा, और तार जैसा ही कटा अंधेरा गुप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सुनो, मैं आपको बहुत सुंदर कथा जो व्यास जी के जन्म की, उन्होंने कहा नारायण के ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के शक्ति हैं, शक्ति के पाराशर है, पाराशर के व्यास जी हैं। व्यास जी जैसे ही सत्यवती माता के गर्भ से जन्म लेकर के भजन को गए, माता ने कहा कि मैं अकेली हूँ और मेरे एक ही तो बेटा पैदा हुआ, तुम भी चले जाएंगे तो? व्यास जी कहने लगे माँ ये शरीर का रिश्ता है, लेकिन मैं इंसान का जन्म लेके आया हूँ, शरीर के रिश्ते से कल्याण नहीं होगा, इसका भजन से कल्याण होगा। तो मैं तो भजन करूँगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, भजन करूँगा। माँ ने कहा ठीक है, भजन में मैं व्यादा नहीं करूँगी, पर मेरी एक इच्छा है। हाँ माँ, क्या इच्छा है? जब भी मैं याद करूँ तो मुझे सामने दर्शन तो देंगे? व्यास जी कहते ठीक है, जब भी तुम याद करोगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, पर भजन नहीं छोड़ूंगा। भजन करने के लिए व्यास जी चले गए। साम्यप्रकाश नाम की कुटिया बनाई और अखंड जाप में जब लीन हो गए तो सबसे पहले जब जीव भजन करता है ना तो सबसे ज्यादा मन भटकता है उसका। मन कभी नहीं भटकेगा जितना भजन पे भटकेगा। माला भजन करने लगे तो मन चारों ओर से भागने लगा, और माला पे आंख बंद करे और मन भाग जाए। और क्या देखा पूरा जगत में जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं? व्यास जी को दिखा कि जितने भी इंसान थे केवल क्या कर रहे थे, शाम जैसे ही सुबह खड़े होते भोजन करते काम पे चले जाते, और फिर शाम को आते भोजन करते सो जाते। व्यास जी को बड़ी चिंता होगा। चिंता क्यों हो गई? कि पशु भोजन का लक्ष्य बनाए तो कोई चिंता नहीं, पर इंसान का जन्म लिया और इनने लक्ष्य ही भोजन बना लिया। अब केवल इंसान का लक्ष्य केवल पेट भरना है। धिक्कार है, इंसान का जन्म लेके पेट की चिंता। अरे पेट तो भगवान जीव जंतु सबका भर देता है, ये इंसान भी पेट के लिए लक्ष्य बना के बैठा है। भगवान ने कहा कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। कितने होशियार हो तुम भोजन में, मालूम है? सुबह नहीं मिला तो शाम को याद आ जाएगी और कह देंगे आज तो भोजन नहीं किया, आज भोजन नहीं मिला। इतने होशियार हैं, शाम तक तो याद आ जाएगी। लेकिन सच बताओ भजन की कब तक याद आती? चाहे भले ही साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाए, पर कभी कथा की याद नहीं आती कि कथा ना भाई। भगवान कहते हैं भोजन की इतनी चिंता और भजन की बिल्कुल नहीं। धिक्कार है ऐसे इंसान को जो भोजन के लिए जीता है। अरे जीना तो भजन के लिए चाहिए था, क्योंकि भजन कई पीढ़ी का कल्याण करता, भोजन से तो अपना भी कल्याण नहीं होने वाला। सच बताओ जीवन भर भोजन करेंगे कल्याण हो जाएगा क्या?
जिससे कल्याण नहीं होता उसकी तो रोज चिंता, और जो कल्याण की चीज है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं धिक्कार ऐसे नरन को जो बार बार, धिक्कार एक बार नहीं है, जो लक्ष्य बना के और केवल पेट के लिए जीते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो बदलेगा नहीं इंसान, इसलिए इसके मन को बदलने के लिए कुछ किया जाए, तो 4 वेद 18 पुराण बना दिए कि इनने कोई पढ़ेगा तो बदल जाएगा, पर कोई पढ़े ही नहीं। जब सारे उपाय करने के बाद में जीव नहीं बदला तो व्यास जी बड़ी चिंता में हो गए। तब नारद जी ने कहा व्यास जी तुमने वेद पुराण शास्त्र सब बना दिए पर ये बदलने वाले नहीं है। क्यों? ज्ञान से इंसान बदलता नहीं, इनमें सब में ज्ञान है और ज्ञान से ये बदलेंगे नहीं। इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे पिता ने 4 जो शब्द प्रेम के दिए, आप प्रेम का विस्तार कर दो। जिस घड़ी जीव में प्रेम होता है वो तुरंत बदल जाता है। इसलिए भागवत जो है ना, 4 श्लोक मेरे पास हैं, इनका विस्तार कर दो। अब प्रेम का विस्तार होगा तो जरूर इंसान बदल जाएगा। किससे बदलता है इंसान? केवल प्रेम से। एक में प्रेम हो गया, फिर दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, जिन जिन में प्रेम हुआ वो सब बदल जाते। इसलिए प्रेम का सागर बना दो। ये ज्ञान के सागर है, ज्ञान के सागर में डूबेगा तो वो फंस जाएगा अभिमान की कीच में। प्रेम के सागर में डूबेगा तो सीधा मेरे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान सागर को हटा करके प्रेम सागर बनाओ। और व्यास जी ने जैसे ही नारद ने 3 उंगली लगाई, उनके हृदय से सारा ज्ञान दिया, तो 4 श्लोक जो थे उसके 18,000 श्लोक बना करके महापुराण बना दिया। लेकिन सुनाए किसको? कथा किसको सुनानी चाहिए? उसको देना जो सबको बांट के खाए, उसको सुनाना जो सबको सुखी करे, सबको सुनाए, सबको सुखी करे। अब ऐसा कोई पात्र मिले जो सब जगत को सुना दे। भाई तुमको कोई बात बताई अच्छी, तुम जब सबको बताएंगे तभी तो उनका फायदा होगा। अब ऐसे कौन होगा जिसको ये भागवत में सुनाऊं जिसे पूरे जगत को सुना पाए? ऐसा पात्र कोई होगा जो सब जगत का भला करना चाहेगा, और वो केवल सुखदेव हो। पर वो समाधि में उसे कैसे लाया जाए? समाधि तोड़ने की ताकत है केवल भगवान की सुंदरता में। सुंदरता अच्छी अच्छी समाधि तोड़ देती। भगवान की सुंदर छवि को जब एक मंत्र के द्वारा एक चेले से कहा जाओ बताना, जैसे ही जाकर के वहाँ सुखदेव जी के सामने मंत्र बोला, बरहा पीड़म नट बर बपुः खर्ण कर्णिकारम विभद्रवास कनक कपीशम बेजंती च मालयाम। ध्यान रखना, हमारे घर में कोई सुंदर होता है ना, उसकी हम बार बार अपनी वाणी पे बढ़ाई करते हैं। उसके होठ अच्छे हैं, उसकी नाक अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना जिसने संसार में सबको अच्छा बनाया वो खुद कितना अच्छा हो। भगवान की अंगों की रोज हमें अपनी वाणी पर प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान की नजर कैसी है, भगवान की होठ कैसे हैं, भगवान की ठोड़ी कैसी है, भगवान के बिम्ब फल कैसे हैं। आप सच बताना, भगवान की छवि अपनी वाणी से कहते हो क्या? नहीं कहते ना। सबकी प्रशंसा करते हैं पर भगवान की कोई प्रशंसा नहीं। भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान की छवि को रोज निहारना चाहिए। जैसे ही भगवान की छवि को आप निहारना शुरू करेंगे वो छवि आपके सामने आ जाएगी। हमारी वाणी से भगवान की छवि का रोज वर्णन करना चाहिए। जाके वर्णन किया, सुखदेव जी खड़े हो गए, इतने दिव्य सुंदर है मेरे प्रभु, लेकिन फिर बैठ गए। लेकिन अब चेले ने सुंदरता की छवि तो बताई जो तो खड़े हो गए, पर अब करुणा को बताया। कितनी करुणा है गोविंद में कि एक जसोदा जो पालन करने वाली थी, एक पूतना जो मारने आई थी, लेकिन दोनों को एक ही जैसा फल दे दिया। जो जसोदा को फल दिया वही पूतना को दे दिया। इतने दयालु हैं कि पूतना को क्षमा करके माँ जसोदा जैसा स्थान दे दिया। कितने दयालु हैं प्रभु। कहते हैं आई तो मारने, लेकिन माँ का भाव लेके आई थी ना, इसलिए पूतना को भी जसोदा जैसा ही वैकुंठ दे दिया। इस बात को सुनकर के सुखदेव जी दौड़ पड़े, व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। लेकिन कहते हैं बिना गुरु के कोई भी पात्र नहीं होता, गुरुमुखी होना चाहिए। अब सुखदेव जी के कोई गुरु नहीं, भागवत कैसे सुनाए? बिना गुरु के यदि भागवत सुना भी दें तो व्यर्थ जाएगी, क्यों? खाता तो है नहीं। इसलिए अब कौन गुरु बने सुखदेव जी का? इतने विद्वान, इतने त्यागी, जिन्होंने जन्म से ही घर त्याग दिया, रहना पीना सब कुछ भूल गए, हरि भजन में लीन हो गए, उनके लिए गुरु कौन होना चाहिए?
देखिए सबसे बड़ा, जंगल में तो कोई भी त्यागी बन सकता है, पर घर में रह करके 56 भोग सामने रखे हों, अनेक तरह की अप्सराएं सामने हो, फिर अपने आप को त्यागी बना ले। इसके बीच में रह करके ऐसा त्यागी बना ले, उनका नाम है वैदेही जनक जी। जनक जी सुखदेव जी के गुरु बने। जनक जी ने उनकी परीक्षा ली, सुखदेव जी पास हो गए, और सुखदेव जी को जैसे ही पास हो गए, श्री व्यास जी ने सारी कथा सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सारी कथा सुना करके 7 दिन में उनका कल्याण कर दिया। बात फिर उन्होंने कही कि महाराज जी आपने कहा कथा का अधिकारी वो होता है जो परमंश होता है, जिसमें न काम है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न कोई मत्सर है। लेकिन ये राजा परीक्षित, अरे राजा को तो अभिमान हो सकता है, इनमें काम भी हो सकता है, तो आप कह रहे हैं कि ये राजा को कथा सुना दी, क्या ये परमहंस हैं? बोला हाँ, तो हमें कथा सुनाओ। तो आइए आखिरी कथा, भगवान कहते हैं मेन पॉइंट है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित है और आप सभी लोग परीक्षा में बैठे हैं। परीक्षा में बैठने वाले को ध्यान देना चाहिए, जिसका ध्यान भंग हो गया वो फेल हो जाता है। भगवान कहते हैं इंसान की आखिरी परीक्षा है, 84 लाख जो जीव है उनकी कोई परीक्षा नहीं है, पर इंसान की लास्ट परीक्षा है। इसमें यदि पास हो गया तो हंसेगा और जीवन सुधर जाएगा, इसमें फेल हो गया तो फिर रोना ही रोना बचेगा। बोलो राधे। आओ आइए, परीक्षित जी की कथा बड़ी सुंदर है। कहते हैं कि जैसे ही राजा परीक्षित की कथा आती है कि जो महाभारत की जो कथा है ना, उसमें थोड़ा सा प्रसंग आता है कि दुर्योधन अभिमान में सब खानदान का नाश कर देता है, तब तक उसे होश नहीं आता कि मैंने मेरा ही नुकसान कर दिया। लेकिन जैसे भीम ने गदा मारी, दुर्योधन गिर पड़ा, जब जीव को ठोकर लगती है तब होश आता है कि मेरा कितना नुकसान हो गया। जब तक तो सब कुछ नष्ट हो चुका था, अब तो दुर्योधन करहाने लगा, रोने लगा कि मुझे तो कोई पानी देने वाला भी शेष नहीं बचा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में कोई समाधान नहीं। लेकिन जो लालसा होती है ना इंसान की, अश्वत्थामा ने सोचा कि अरे ये राजा है, और कम से कम राजा का यदि मुझे कोई मित्र मान ले, यदि इसकी नजर में मेरा सम्मान बढ़ जाए तो मेरा तो नाम ऊंचा हो जाएगा। हर इंसान चाहे कितना भी भक्ति करता है, पर उसकी लालसा होती है कि कोई नेता से मेरी जानकारी हो जाए, कोई मंत्री से मेरी जानकारी हो, और ये लालसा है ना, ये अंधा बना देती है। और यही लालसा अश्वत्थामा के जाग गई कि मैं ऐसी बात करूं जिससे दुर्योधन की नजर में मेरा सम्मान हो जाए। और उसने जाके कही, सुनो आप स्थिति में बहुत अब परेशान है, ऐसा कोई काम बताओ जिससे तुम्हारी चिंता मिट जाए, तुम्हारा कष्ट मिट जाए, तुम्हें सुख मिल जाए। दुर्योधन तो चिल्ला के पड़ा, मुझे सुख? अरे मुझे सुख तो जब मिलेगा
नहीं जो इतनी जल्दी तू मार सके। अश्वत्थामा चिल्ला के पड़ा, देख लो ना। दुर्योधन ने जैसे ही जैसे कपड़ा हटा के देखा, धड़ाम से जमा खाकर धरती पर गिर पड़ा। अये अश्वत्थामा, तूने पांडव नहीं मारे, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। चाचा हो या ताऊ के हो, वंश तो आगे बढ़ जाता। तूने तो पांडव पुत्रों को मार डाला, अब तो हमारे वंश में कोई नहीं बचा। कड़ाता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और प्राण निकल गए। ध्यान रखना, माँ बेटे का कितना संबंध होता है। माँ तो माँ होती है, बेटा कुपुत्र हो सकता है, पर माँ फिर भी माँ होती है। माँ का दिल समुद्र की भांति होता है। अरे जब बेटा नौकरी पे जाता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जिस माँ के सामने 5-5 बेटों की लाश पड़ी हो, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। द्रौपदी चीखकर चिल्ला करके रो पड़ी, छाती पीट पीट करके रोने लगी, चित्कार भर के रोने लगी। अरे दुष्ट, अरे पापी, तेरा इनने क्या बिगाड़ा था जो सोते ही तूने मेरे 5 पुत्रों को मार डाला। रोने लगी, विलाप करने लगी तो भरी सभा में अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। हे पांचाली, जिसने भी तेरे पुत्रों को सोते हुए मारा है, सूरज नहीं उगेगा उससे पहले उसको तेरे सामने खड़ा कर दूंगा। जिनके रोम रोम में कृष्ण कृष्ण होता है वो अर्जुन है। जिनके स्वयं दीन बंधु रथ को चलाते हैं वो कितने बड़े भक्त हैं। आज जैसे ही अर्जुन का रथ आता देखा, अश्वत्थामा घबरा गया और घबरा के दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र को आते देख करके अर्जुन घबरा गया और अर्जुन कहने लगा, भगवान बचाओ। भगवान बोले, चिंता मत करो। अरे गर्म लोहे को काटना है तो ठंडे लोहे से गर्म लोहा कट जाता है। अरे जहर की दवा जहर है, इसलिए ब्रह्मास्त्र तुम भी चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र जैसे ही पास में आए, अर्जुन से कहा तुरंत शांत करो। ब्रह्मास्त्र को शांत किया और तुरंत अश्वत्थामा को बंदी बना करके भरी सभा में द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। चाहे जो इसे दंड दे दो, लेकिन संत कभी बदला नहीं लेते। चाहे नर में हो या नारी में, संत स्वभाव को कहते, संत भेष को नहीं कहते। जो कभी बदले की भावना ना रखे वो संत हैं। जो समान रखें, हमेशा दया को कभी छोड़े नहीं। आज द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि इसके मारने से मेरे बेटे जिंदे नहीं होंगे, इसे तुम छोड़ दो। देखो, जिसके 5-5 बेटों का कत्ल कर दिया, उसने भी क्या कहा, उस दुष्ट को छोड़ दो। ये दया है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग कहते हैं कि भगवान की कथा को सलाह से करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जगत में कोई ऐसी सलाह नहीं मिले जो धर्म को पूरा करे। सबकी सलाह जब घर को नहीं पूरा कर सकती, जब घर में एक सलाह नहीं हो सकती, तो धर्म के लिए सलाह एक कैसे होगी। सबकी सलाह अलग अलग होती है। कोई नहीं चाहता कि हमें धर्म की जरूरत है, इसलिए जिसको जरूरत नहीं है उसकी सलाह अच्छी कहाँ से होगी। जरूरतमंद को सलाह अच्छी हो सकती है, पर जिसको जरूरत ही नहीं है वो सलाह अच्छी कहाँ से देगा। इसलिए धर्म को सलाह से नहीं, धर्म को तो बिना सलाह भी करने से फायदा होगा। धर्म को तो बिना सलाह, क्योंकि धर्म क्या होता है, एक रथ होता है और रथ को एक ड्राइवर चलाएगा तो रथ पूरा होगा। और जिसमें रथ ड्राइवर अलग अलग बैठ जाएंगे वो रथ नहीं चलेगा। जिसमें 5 आदमी अलग अलग सलाह दें वो घर नहीं चलता, तो वो धर्म कहाँ से चलेगा। बताइए, घर में यदि 5 की सलाह अलग अलग हो तो क्या घर चलेगा। घर में एक की सलाह होगी तो घर अच्छा चलेगा। एक की सलाह में सबकी सलाह मिल जाए तो घर अच्छा चलेगा। इसलिए सलाह कभी लेनी पड़े ना, तो अब आप समझना सलाह कब लेनी चाहिए, जब पापी को दंड देना हो, ऐसे अत्याचारी को दंड देना हो जिसने सोते हैं बच्चों को कत्ल किया है। ऐसे अन्यायी और पापी को जब दंड देना हो तो 5 की सलाह लेनी चाहिए कि इसको क्या दंड दिया जाए। यहाँ भगवान भी खड़े हैं, सारे पांडव भी खड़े हैं। अर्जुन ने सबकी सलाह ली है। द्रौपदी से कहा तो द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मण है इसे छोड़ दो, लेकिन बड़े भाई से कहा भैया तुम बताओ। युधिष्ठिर ने कहा ये ब्राह्मण है इसे छोड़ दो, इसे मारना पाप है। छोटे भाई से भी, भीम से भी सलाह ली। भीम ने कहा ऐसे पापी को छोड़ दिया तो और जाने कितना पाप करेगा, इसे तुरंत मार डालो, तुरंत मार डालो इसे। सबने सलाह दी, लेकिन अब कन्हैया से कहा अर्जुन ने, कन्हैया तुम बताओ ना। कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो।
भीम तो कह रहा है इसे मार डालो और भैया कह रहे हैं इसे छोड़ दो, क्या करना चाहिए? भगवान बोले सुनो, ब्राह्मण को मारना पाप है, ब्राह्मण को मत मारो, लेकिन सुनो बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना भी पाप है। बाल हत्यारा चाहे जो भी हो उसे छोड़ना पाप है। इसलिए जो भैया ने बड़े ने कहा वो भी करो, छोटे ने कहा वो भी करो, मतलब बड़े भैया ने कहा छोड़ दो वो भी करो, और भीम ने कहा मार दो वो भी करो। अब क्या कहें भाई, बाल हत्यारा को छोड़ने में पाप लगेगा और ब्राह्मण को मारने में पाप लगेगा। अब अर्जुन तो फंस गए, अब इसे मारना भी पाप है और छोड़ना भी पाप, क्या करना चाहिए बताइए? मौत से बढ़ के सजा क्या होती है? मौत से बड़ी सजा, अर्जुन तुमने गीता सुनी है, मौत से बढ़ के सजा दो। मौत तो एक बार कष्ट देती है, पर ऐसी सजा दो जो बार बार कष्ट देती है। कौन सी सजा है मौत से बड़ी? मौत से बड़ी सजा है कलंक। इसे भरी सभा में कलंकित कर दो और इसे धक्का बाहर करे, जात बाहर कर दो, उसे दाढ़ी मुंह छील करके उसके जो है धक्का दे करके मणि को छीन लिया और कपोल से मणि छीन करके उसे श्रीहीन करके धक्का देकर बाहर कर दिया। लेकिन कहते हैं आज के जमाने में शर्मदार को तो मरना है, पर बेशरम कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। बेशरम को कितनी बार जात बाहर कर दो कोई असर पड़ता है क्या? कितनी बार कलंकित कर दो कोई असर पड़ता है क्या? शर्मदार का तो मरना होता है, शर्मदार तो कलंक से मर जाएगा, लेकिन बेशरम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा बेशरम अस्वस्थ, उसने सोचा कि मेरे को अपमान किया है, मैं वंश मिटा दूंगा। अरे पापी, तुझे इतना छोड़ दिया जो ही बहुत है, पर इतनी नीच अब भावना आ गई कि मैं अर्जुन का वंश ही मिटा दूंगा। और मन में ये भावना लेकर के नीच ने क्या किया कि जो सोचने लगा कि पांडवों के पुत्र मैंने मार दिए, पांडव हैं वो मरी जाएंगे, अब इसमें वंश में बचाई कौन है? लेकिन ध्यान आ गया अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में मारा गया, उसकी पत्नी जो है उत्तरा, वो गर्भवती होने के कारण सती नहीं होने दी, और उसके जो गर्भ में बालक है उससे वंश बढ़ेगा, इसलिए क्यों ना उसका गर्भ ही नष्ट कर दिया जाए। और उत्तरा के गर्भ पर ही बाण छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ पर जब बाण आया, उत्तरा बड़ी समझदार है, सोचा कि संकट की घड़ी में जगत की आशा लगाई तो आपको रोना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। संकट आए तो जगत की आशा मत करना, आशा करना तो मेरे गोविंद की शरण में जाना। सब आशा छोड़ के तुरंत ही उत्तरा ने तो भगवान की शरण ली। पाए पाए महायोगी देव देव जगत पते, कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ। देखिए बुद्धि से काम लिया। उत्तरा ने ये नहीं कहा कि मेरे प्राण बचाओ, ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ। उत्तरा ने साफ साफ कह दिया, हे कन्हैया अपनी लाज बचाओ। भगवान ने कहा मेरी लाज बचाओ? बोला हाँ, कि जो इंसान होता है और उसकी शरण में यदि भगवान का काम आए, धर्म आए, और इंसान यदि उसकी जिम्मेदारी ना ले तो इंसान को मरना ही ठीक है। धर्म की जिम्मेदारी पशु तो ले नहीं सकता। इंसान बना धर्म के लिए और वो रक्षा ना कर पाए तो समझ जाना उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो धर्म को नहीं बचा सके उसे तो मर जाना ही ठीक होता है। और हे प्रभु, तुमने इस वंश की जिम्मेदारी ली है, और जो जिम्मेदारी लेकर के पूरी नहीं करता, समझ जाना नाम उसी का डूब जाता है। कन्हैया तुम्हारा नाम डूब जाए। इसलिए उत्तरा ने कहा कि बचाओ अपनी लाज, और साफ साफ कह दिया आपसे भी निवेदन है, आप भी कह दो प्रभु, पकड़ लो हाथ बनवारी। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, ज्यादा समय, देखो आपको समय 5 बजे का दिया है, 1 से 5, लेकिन अब 5 अभी बजे नहीं है, अभी तो 4:15 बजे हैं। थोड़ा बैठ जाइए, आरती जल्दी कर देंगे, बस 10-15 मिनट में आरती हो जाएगी। मैंने आपको कथा भी सार में सुनाई है, इसलिए कि कोई तरह आप थोड़ा सा, आप आए कितने बजे मालूम है? कोई आया 2:30 बजे, कोई आया 3 बजे, और आप जाने की तैयारी भी जल्दी। इतना उब गए तुम भगवान की कथा से, क्या इतना तुमको लगता नहीं कि कथा तुम्हारे लिए फायदेमंद है? फायदा ये जो जीवन में तुमने जो दिख रहा है वो फायदा नहीं करेगा, वो तुम्हें कई बार कलह करवा देगा। लेकिन भगवान की कथा जो जीवन में सबसे बड़ी फायदेमंद है, उसको समय देना अनमोल है।
इसलिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। सभी ने मीठी मीठी ताली बजाती और कहना है, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे लुभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाओगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है ओ धरी है, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाओगे।